इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। प्रश्न 1, सिंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? उत्तर शहद का। प्रश्न 2, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर गाय। प्रश्न 3, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? उत्तर 326 ईसा पूर्व। प्रश्न 4, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? उत्तर पोरस के साथ। प्रश्न 5, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उत्तर होगा भोजक। प्रश्न 6, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर होगा अवंतिका। प्रश्न 7, नंदवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर महापद्नंद। प्रश्न 8, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? उत्तर ईरानियों द्वारा। प्रश्न 9, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? उत्तर धनानंद। प्रश्न 10, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर धनानंद। प्रश्न 11, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? उत्तर होगा तक्षशिला। प्रश्न 12, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? उत्तर सम्राट अशोक। प्रश्न 13, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। प्रश्न 14, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 15, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? उत्तर होगा पर्ण। प्रश्न 16, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर होगा कुणाल। प्रश्न 17, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रश्न 18, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर तक्षशिला। प्रश्न 19, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? उत्तर होगा इंडिका। प्रश्न 20, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? उत्तर होगा प्राकृत भाषा। प्रश्न 21, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? उत्तर होगा 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा। प्रश्न 22, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उत्तर होगा परिवार। प्रश्न 23, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? उत्तर होगा मातृसत्तात्मक। प्रश्न 24, आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? उत्तर होगा टेराकोटा। प्रश्न 25, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ मिले हैं? उत्तर होगा सिंधु कालीन सभ्यता चनहुदड़ों में। प्रश्न 26, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? उत्तर होगा शतरंज। प्रश्न 27, हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? उत्तर होगा फाख्ता। प्रश्न 28, स्वास्तिक किसकी देन है? उत्तर ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। प्रश्न 29, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली थी? तो उत्तर होगा हड़प्पा से ही मिली थी। प्रश्न 30, कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडॉन कहते थे। प्रश्न 31, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? उत्तर होगा हल, जो कि आज भी है। प्रश्न 32, सिंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? क्वेश्चन डबल हो गया है, शहद का। प्रश्न 33, हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? उत्तर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रश्न 34, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई? उत्तर होगा ग्रिड पद्धति। प्रश्न 35, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर होगा निकास प्रणाली। प्रश्न 36, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? उत्तर होगा सिंधवकालीन मुहरों से। प्रश्न 37, चित्राक्षर लिपि को और किस लिपि से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बेंड्रोफेड्रम लिपि।
प्रश्न 38, आज़ादी 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा यौगिक स्थलों की खोज हुई है, जो कि गुजरात में हुई है। प्रश्न 39, वह कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता है जो त्रिस्तरीय था। उत्तर होगा धौलावीरा। प्रश्न 40 और आखिरी, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। उत्तर होगा रंगपुर और लोथल।